चाहतें लुटती हैं यहाँ, चाहतें संजोना है। चाहतें लुटती हैं यहाँ, चाहतें संजोना है। कोई देव सा ऊंचा तो कोई घिनौना है। चाहतें लुटती हैं यहाँ, चाहतें संजोना है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मैं बता देता हूं, हमारे साथ में इस समय पे अमित राजपूत जी हैं। आप लेखक हैं, आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी लगातार 3 किताबें जो अभी तक जो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि पाठकों द्वारा बहुत ज़्यादा सराही गई हैं, जिसमें चाहे आरोपित एकांत हो, चाहे अंतर्वेद प्रवर हो, फिर चाहे आपकी अभी जो हाल फिलहाल ही में जो आपने किताब लिखी है कोरोना नामा, जिसकी हर तरफ चर्चा चल रही है। क्या है सर? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बधाई के लिए। और सर, इस किताब में ऐसा क्या देखने को हमें मिलने वाला है जो आपकी जो लेखनी जो रही है, आपकी जो अब तक की जो किताबें रही हैं, उनसे इस किताब में क्या अलग है, क्या ऐसा खास है? अलग इसका विषय तो है ही, और दूसरा इसकी विधा भी इसका वैशिष्ट्य धारण करती है। यह एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज थोड़ा सा दुरूह शैली मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक मिनट, आपने कहा रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज हमें लगता है कि शायद 3 दशकों में, जैसे मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि 3 दशकों में अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा मौका आपको मिला है, आपने रिपोर्टाज लिखा है, तो कैसा अनुभव है रहा है? अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत ही यूनिक अनुभव रहा है दूसरी शैलियों से। रिपोर्टाज की एक ये खासियत है कि चूँकि हम लोग पत्रकार ज़ात से हैं, तो पत्रकारिता करने को इसमें ठसक से मिलती है। ग्राउंड, हर एक पत्रकार का एक जो कहिए कि उसका एक अलंकार होता है, जो उसकी गरिमा है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग में है। तो रिपोर्टाज लिखते समय हमें ग्राउंड रिपोर्ट करने को मिलता है। दूसरा, जो हिंदी साहित्य की यात्रा के साथ लोग चलते हैं, वह है साहित्य का लालित्य, उसकी जो खूबसूरती है। तो साहित्य उसमें पिरोना, उसमें रूपकीय शैली को शामिल करना, तो एक तरह से ये कॉकटेल जैसा है, मॉकटेल जैसा है कि इसमें रिपोर्ट्स भी हैं और इसमें साहित्य भी है। अमूमन ये होता है कि रूपक शैली में लिखने वाले लोग रिपोर्ट्स नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है, या जो खालिस रिपोर्ट करते हैं वो उतना ललित नहीं लिख पाते हैं। तो रिपोर्टाज जो लिखता है वह साहित्य के दृष्टिकोण से और एक पत्रकार के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत लेखक होता है। इस किताब की जब ये किताब लिख रहे थे, मैंने आपको लगातार देख रहा था, आपकी सोशल मीडिया पे मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। तो मैंने उस दरमियान देखा कि आप बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस थी। हम लोग तैयार नहीं थे पूरी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, गवर्नमेंट की बात करें। उस दरमियान आप लोगों के पास जाना, उनसे मिलना, उनके बारे में जानना, आप दर बदर जा रहे थे। तो ऐसी कोई किस्से या कहानियाँ जो कहीं ना कहीं आपको झकझोर के रख दी हों, या जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि भाई इस और काम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ जो बताना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, जब मैं रिपोर्टाज पे काम कर रहा था तो देश के अलग अलग हिस्सों से हमें रिपोर्ट्स मिली। उसमें से सर्वश्रेष्ठ 8 रिपोर्टाज को मैंने इसमें शामिल किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये आठों जो रिपोर्ट्स हैं, इन सब ने मुझे झकझोरा, एक करुणा के स्तर पर, संवेदनशीलता के स्तर पर लेकर के गए। हमें पता चलता है कि वास्तव में जो देश की जो बनावट है, जिससे समाज मूव करता है, उसकी जो उसकी जो जान है, जो उसका मूल है, वो नीचे है। हम अंत्योदय की बात करते हैं, कई सारी इसमें ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मसलन सभी रिपोर्ट्स समाज के वो लोग जो असल में बदलाव लाते हैं और उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती, वहाँ तक पहुँच है। तो आपका जो सवाल था कि कौन सी इसमें कहानी जो झकझोरी है, तो मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक है कोरोना नामा, ले देकर के इसमें 8 रिपोर्ट्स शामिल हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि रिपोर्ट्स भारी ना हो, लोगों को उलझाऊ ना लगे, तो बहुत ही रोचक और बहुत ही 8 ही रिपोर्ट्स हैं, तो आसानी से वन सिटिंग में लोग इसको पढ़ सकते हैं। और जब आप इसको पूरी ख़त्म करेंगे तो आपको ये अनुभव संसार के आयाम पर और संवेदना के आयाम पर आपके जो फीलिंग्स हैं उनको उठाएगा ऊपर। मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो अब तक की जो किताबें जो आपने लिखी हैं, उन किताबों में और इस किताब में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको इस सवाल का पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि तुलनात्मक
फ़र्क क्या है अगर आप किस दृष्टिकोण से आप पूछ रहे हैं। देखिए, विधा के दृष्टिकोण से मैंने बताया कि ये एक रिपोर्टाज है, तो इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगे। इसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग्स हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग्स की अपनी चुनौतियां हैं। इसके बाद उनको लाना, अपनी टेबल पर रखना, फिर उसमें साहित्य डालना, तो हर लेखक के लिए बहुत चुनौती होता है। तो इस तरह से ये अलग है अन्य पुस्तकों की तुलना में। जैसे मसलन मैं आपको डिटेल में बताऊं, आपका दूसरी बार ये सवाल है। जैसे अंतर्वेद प्रवर है। अंतर्वेद प्रवर खालिस रूप से आधुनिक इतिहास है, उसमें उसमें भी रिसर्च है, लेकिन रिपोर्टाज का जो मसला है वो चलन है। मैं ये नहीं कहता कि ये सिद्धांत है, लेकिन चलन है कि त्रासदियों पर लिखा जाता है, त्रासदियों पर लोग लिखते हैं, ये कहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जहाँ त्रासदी है वहाँ करुणा का अपना एक संसार है। इतिहास लेखन मैंने लिखा तो उसका एक अलग एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स इस तरह की करते हैं, आप देखिए ना एक पत्रकार किन किन झंझावातों से जूझता है। वो सारी चीज़ें, वो सारी चुनौतियाँ, सब कुछ इसमें है। तो इस नाते ये रिपोर्ट्स है, तो इसका जो रिपोर्टाज है, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी विशिष्टता है। ये खूबसूरती की बात कर रहे हैं कि जब आप ये लिख रहे थे, मैं एक चीज़ और आपसे, शायद मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला, कि जब आप ग्राउंड पे थे, मैं दोबारा से वही सवाल दोहरा रहा हूँ, जब आप ग्राउंड पे थे और आप ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, कोरोना जब पीक पे चल रहा था, आप अभी जब भाषण दे रहे थे, मैंने वो भी सुना कि आपने कहा कि ये हम उन हालातों को ना भूलें। जब भी हम इस किताब को पढ़ रहे हों तो हम ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलें कि ये किताब किन हालातों में लिखी गई है। उन हालातों का थोड़ा जिक्र करिए थोड़ा। ठीक है, उनकी मैं डिटेलिंग में जा रहा हूँ। जैसा कि भट्ट साहब ने भी कहा कि एक हमारे लेखक हैं, हम एक बुज़ुर्ग हैं, वो अपना घर का जो अनाज है उसको बेचते हैं और गरीबों में जो ज़रूरतमंद है उनको देते हैं। उसको छपास का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो कहीं छपना चाहता है या वो किन चीज़ों के लिए करना चाहता है। वो अपने लिए करना चाहता है, मौलिक सहयोग कर रहा है। वो एक गांव में है, बहुत ही रूरल जगह पर है, तराई का एक गांव है। अब उनके उस नेक काम को एक बंदा जाता है फ़ोटो खींचने, कि हम इसको फ़ोटो खींचे और लोगों को बताएं। वो बुज़ुर्ग उनको खेद लेते हैं, और बारिश का मौसम था, कीचड़ था, दलदल था। अब वहाँ जिसको उन लेखक महोदय ने, मैं नाम नहीं लूँगा लेखक महोदय का, मेरी इसी रिपोर्टाज में से एक हैं, आप पढ़ेंगे जब किताब तो पाएंगे कि कौन से लेखक हैं और कौन सी कहानी है। तो वो भेजते हैं किसी बंदे को कि जी तुम फ़ोटो खींच के ले आओ फला आदमी का। हाँ, तो फ़ोटो खींचना आता तो उनको डंडा वंडा लेकर के खदेड़ लेते हैं कि अरे मेरा फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा ना कि ये सब करने से फ़ोटोज़ भी कोई क्लिक करता है। तो इस तरह की एक रोचक किस्से हैं, रोमांचक किस्से ज़्यादा हैं, रोचकता में ये भी रोमांचक ही है, रोचक है। तो इस तरह के किस्से हैं धर्मेंद्र जी। जो नए लेखक हैं, जो लिखने के शौकीन हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले जो चीज़ें समाप्त हो रही हैं, मसलन करुणा है, संवेदना है, उन्हें आप अपने दिल के भीतर जगह दें, उनके आयाम को विस्तार दें। तो जब आप इस तरह की चीज़ें डेवलप करते हैं अपने भीतर, तो आप में एकात्मता आती है। जब एकात्मता आती है तो आप जीवन जीना अच्छे से सीख पाते हैं। जब आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, आप में एकात्मता होगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल लेखक बनने की बात नहीं है, आप एक अच्छे पाठक हो सकते हैं, आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं अगर आप एक नागरिक समाज का हिस्सा बनते हैं। ये तो रही संदेश की बात। मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आगे के जो आपके कमिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें, कि किन किन चीज़ों पे आप अभी, किन किन कार्यों में अभी और कोशिश कर रही हैं, फिर जो हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, अभी तक की जो मेरी पुस्तकें हैं, जैसे अंतर्वेद प्रवर है, आरोपित एकांत है, जान है तो जहान है, और कोरोना नामा, तो इसमें बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ा, और मैंने किया भी। लेकिन बहुत सारे मित्र हैं हमारे, चूँकि मैं रूपक लिखता हूँ रेडियो में, तो मेरी रूपकीय जो मेरा कौशल है, रूपकीय कौशल है, वो थोड़ा मजबूत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनकी ये एक अपेक्षा थी, मुझसे अनुरोध था, आदेश था कि मैं कुछ किस्से कहानियाँ लिखूं। तो बैठ करके अपने बिस्तर पर सो करके, ख़्यालों में जा करके कहानियाँ लिखना। तो मेरी कहानियाँ हैं, 7 कहानियाँ हैं,
और सातों प्रेम कहानियाँ हैं, और प्रेम के अलग अलग आयामों को उसमें देखना पड़ेगा, अलग अलग कंडीशंस उसमें मिलेंगी। तो वो पुस्तक है और उसका नाम मैंने रखा है समोसा। प्रेम की बात हो रही है तो जी। प्रेम पे कुछ कहना या कुछ चंद पंक्तियाँ अगर आप कहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम पर मैं कुछ न कह करके अपनी एक कविता है, उसको उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ कि चाहतें लुटती हैं यहाँ, चाहतें संजोना है, चाहतें लुटती हैं यहाँ, चाहतें संजोना है। कोई देव सा ऊंचा तो कोई घिनौना है, चाहतें लुटती हैं यहाँ, चाहतें संजोना है। ये तो रहा कि प्रेम पे, इसके अलावा मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से लिखते हैं, आपकी जो लेखनी है उसमें हमें कुछ नया देखने को मिलता है हर बार जो आप लिखते हैं, अलग अंदाज होता है आपका, और प्रोफेशनल राइटर भी हैं आप। तो ऐसे में क्या कुछ नई चुनौतियां हैं या कुछ नई चीज़ें हैं, उनका जिक्र करना चाहें? चुनौतियों का जिक्र मैंने कर दिया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आपका प्रश्न शायद ऐसा है कि अलग अलग आप सेट्स की बात कर रहे हैं, विविधताओं की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस हैं तो जो। उनको कोऑर्डिनेट करने में कैसी चुनौतियाँ, आपका यही सवाल है। जी। देखिए, मैंने बताया कि जब आप अपने बोध के आयाम को उठाते हैं, तब आप एक समय में किसी के साथ पूरी तरह रह सकते हैं। ये जीवन जीने का कौशल है। जब आप में ये कौशल आएगा, मैं नहीं कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, आप भी। जब आप अपने जीवन में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ इस बात का ख्याल है। तो इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास हैं, व्यक्ति छोटे छोटे अभ्यासों से बड़ा बनता है। मैं कहानी लिख रहा हूँ तो कहानी का शिल्प मुझे पता है, तो मैं क्यों नहीं कहानी लिख पाऊंगा। अगर मैं रूपक लिख रहा हूँ तो मुझे रूपक का शिल्प पता है। अगर मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो उसका मुझे शिल्प पता है, उसकी चुनौतियाँ पता हैं, और मुझे उसके अभ्यास हैं। तो इसमें सामंजस्य बिठा लेता हूँ मैं, एक समय में एक काम करके। एक समय में। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमसे बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे काम करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।